चलिए, तो टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप अल्फ़ाबेट का पोजीशन कैसे याद करेंगे। तो ए से लेकर के जेड तक मैंने बोला था कि लिख लेना है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक लिखिएगा। फिर इधर से रिवर्स लिखिएगा, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीक़ा से। अगर आपको याद नहीं रहता है पोजीशन तब, लेकिन जो क्लास किए होंगे तो उनको सारा पोजीशन याद ही होगा। तो इसमें हमने बताया था एक सिंपल सा 5-5 का गैप का शब्द होता है ई जे ओ टी वाई, इजोटी। जैसे ई का पोजीशन 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, वाई का 25 है। अगर एफ आ जाता है तो एक जोड़ देंगे, यानी हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में ई के बाद एफ होता है, तो हम क्या करेंगे कि एफ को जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब ई में एक जोड़ देंगे यानी एफ हो जाएगा, तो पोजीशन आपको पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जे है, जैसे आपका जे है तो अगर के का पोजीशन पूछ दिया तो जे के बाद के होता है, यानी 10 है जे का तो के का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस तरीक़ा से हमने आपको बताया था कि पोजीशन कैसे आप याद करते हैं। तो बीच बीच में जैसे आई का क्या पोजीशन होता है 9, आर का 18 होता है, भी का 22, ये भी थोड़ा बहुत याद कीजिएगा, बार बार देखिएगा या क्वेश्चन बनेगा तो याद ही हो जाता है। फिर हमने रिवर्स ऑर्डर के लिए आपको बताया था, या तो पोजीशन को 27 में से घटा दीजिए तब उसका पोजीशन निकाल लीजिए, तो उसका रिवर्स ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। रिवर्स कहने का मतलब है कि जो पोजीशन अल्फ़ाबेट में बाएं से ए का है वही पोजीशन अल्फ़ाबेट में दाएं से किसका है, तो जेड का है, तो ए का रिवर्स जेड होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं ए के सामने में आपको जेड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर एम का रिवर्स क्या हो जाता है, एन हो जाता है, इसलिए हमने उसी प्रकार से लिखा है कि रिवर्स उसके सामने आ गया है। अगर नहीं हमको पता है कि एम का एन होता है तो हम क्या करेंगे, जैसे एम का पोजीशन आपको पता है 13 होता है। अगर m का पोजीशन हमको 13 पता है तो उसको 27 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो गया 14। तो 14 किसका होता है, n का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n उसके सामने में है। तो ये रिवर्स ऑर्डर इस तरीक़ा से निकालते हैं। नहीं तो कुछ वर्ड याद रखेंगे, जैसे LOVE लव, L का रिवर्स क्या हो जाता है O, और V का रिवर्स क्या हो जाता है E हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है कुछ शब्द को भी याद करके रिवर्स ऑर्डर याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं तो जोड़ देता हूँ। चलिए, तो लव वर्ड याद रखना है आपको, L का O और V का E रिवर्स हो गया तो आपका यहाँ पे हम घेर देते हैं, L का O और V का E। लव वर्ड याद हो गया आप लोग को, L का O और V का क्या हो जाता है, E हो जाता है, ठीक है। तो चलिए V और E यहाँ पे है, E का भी, V का E। फिर GT रोड मैंने बोला था याद रखना एक शब्द, तो G का रिवर्स आपको याद रहेगा कि GT रोड सर बोलते थे तो G का T हो जाता है। एक शब्द मैंने बोला था आपको हाई स्कूल, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो लिख लिया कीजिए, तो H का S हो जाता है, H का S हाई स्कूल, ठीक है। I का R इंडियन रेलवे एक शब्द याद रखना है, तो IR जो कि I होगा तो रिवर्स आप समझ जाइएगा उसका R है। J का Q हमने बताया था जापानी क्वीन, K का P के मूवी आपने देखा होगा या KP ठाकुर का इंग्लिश ग्रामर बुक आता है वो याद रखेंगे। DW डर्टी वाटर या वाइट डॉग कुछ भी याद कर सकते हैं, DW, ठीक है। कई लोग बोलते हैं दूध वाला, तो वो भी आप याद कर लीजिए, D से दूध, W से वाला। तो कुछ भी आप अपने दिमाग में एडजस्ट करके कोई भी शब्द इससे जोड़ लीजिए। जेरोक्स कॉपी कराने जाते हैं तो X का C जीरोक्स कॉपी, X का C का X, बाय बाय बोलते ही रहते हैं व्हाट्सएप पे बाय बाय, तो B का Y, इस प्रकार। और गर्मी लगता है तो क्या बोलते हैं उफ, तो U का F। तो इस प्रकार से आप रिवर्स ऑर्डर, जो कि U आएगा तो F सोच लेंगे, U का F हो जाता है। जो कि H आएगा रिवर्स देखेंगे कि कहीं S तो नहीं है, तो H का S होता है हाई स्कूल। पहले से कुछ शब्द आपको याद करवा दिए, नहीं तो दूसरा उपाय तो है ही कि आप पोजीशन में से घटा करके निकालिए उसका, ठीक है। लेकिन ये सबको याद होना चाहिए अच्छे से। अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो औरों से 5 मिनट आप फास्ट हो जाएगा ऐसे ही, यानी आप औरों से 5 क्वेश्चन ज़्यादा बनाने वाले हैं अगर सिर्फ आप अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद करके अच्छे से जाते हैं रिवर्स और सीधा से। तो बस तरीका वही है, इजोटी 5-5 का गैप है, आगे पीछे सोचते रहिए। जैसे जो कि के आया तो समझ जाएंगे जे के बाद के होता है तो 11 हो गया, ओ के बाद पी होता है यानी ओ का 15 है तो पी का क्या हो गया 16, टी के बाद यू होता है तो टी का अगर हम जानते हैं कि 20 होता है तो यू का क्या हो जाएगा
21 हो जाएगा, भी का 22 हो जाएगा, या बीच बीच में से भी कुछ शब्द को हम याद कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से हम आसानी से जो है रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग का पोजीशन लिख लेंगे। और सबसे पहले हमने नियम बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में बनाने से पहले आपको पोजीशन ही आपको जो है लिखना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने दिया था आप लोग को बनाने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस हमने बता भी दिया था। एक दो क्वेश्चन फिर से हम यहाँ पर करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ है, तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन EARTH अर्थ है, इसको क्या कर दिया है, कोड में क्या लिख दिया है, FCUXM, यही लिखा है। तो गौर कीजिए, पोजीशन लिख देंगे। सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आता है तो हम पोजीशन लिखते हैं। ई का क्या हो गया 5, ए का 1, आर का 18, टी का 20 और एच का कितना हो जाता है, जी का 7, तो एच का 8 हो जाता है, ठीक है। एम का आपने देखा होगा 13 होता है, एक्स का हो जाता है, एक्स चूँकि वाई का 25 होता है तो एक्स का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। टी का हम जानते हैं 20 होता है तो यू का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा और एफ का 6 हो जाएगा। तो गौर कीजिए, सबसे पहले 5 में 1 जोड़ा है तब 6 हो गया है, फिर क्या किया है 2 जोड़ दिया है, फिर क्या किया है 3 जोड़ दिया, 18 3 21, फिर क्या जोड़ेगा 4 जोड़ दिया, 20 4 24, फिर 5 जोड़ दिया, 8 5 13। यानी इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है सुपर, उसको मैंने बोला था कि उसी प्रकार से पहला में 1 जोड़िए, फिर 2, फिर 3 4 5 ऐसे जोड़ते रहिए। या 5 तक है तो 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे। एस का पोजीशन आपको पता है 19, तो 20 किसका होता है, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, एस का पहले पोजीशन ही लिख देते हैं 19, यू का 21, पी का 16। और बार बार जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको पोजीशन याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग को याद हो भी गया होगा। तो 19 का 1 जोड़ देंगे तो 20, 20 किसका होता है तो T20 नहीं। उसके बाद आपका U का 21 होता है तो 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 किसका हो जाता है तो W का, ठीक है, W लिख देंगे। उसके बाद 16 3 19, 19 किसका हो जाता है तो S का हो जाता है। फिर उसी प्रकार से 5 4 9, 9 किसका हो जाता है तो I का हो जाता है। सॉरी कहीं 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आर में 4 नहीं, यहाँ पे 3, एस में 1 जोड़े, कहीं मिस्टेक हुआ यू, फिर पी में आपको 3 जोड़ना था, ठीक है। तो पी में 16 3 19, ठीक है। ई में 4 जोड़ना था तो ई 5 4 9, 9 का आई, हाँ। फिर आर में 5 जोड़ना, 18 5 23, यानी क्या हो गया डब्लू, ठीक 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 है। तो यही पोजीशन आप लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले क्या करते हैं, हम पोजीशन लिखते हैं, फिर पोजीशन के बाद देख लेते हैं कि क्या किया है, ये बढ़ाया है घटाया है क्या किया है, तो उस हिसाब से हम करते हैं। फिर एक टाइप का हमने बताया था कि क्रॉस भी करता है, तो वो भी आपको, जैसे यहाँ पर देखिए मॉडर्न, ठीक है, MODERN मॉडर्न, मॉडर्न को क्या लिखा गया है NLWVIM। तो गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर है, आप किसी तरीक़ा से बनाइएगा तो पोजीशन पे नहीं बनेगा ये। आप गौर कर रहे हैं, डायरेक्ट आर का क्या हो गया है आई, इंडियन रेलवे, एम का एन आपको मैंने बताया, ई का भी का ई याद कराया था लव वर्ड, एल का ओ भी का ई दूध वाला या डर्टी वाटर, डी का डब्लू, एल का ओ का एल, LOV लव याद करवाया था, एम का एन। यानी हम समझ गए कि क्या किया है कि रिवर्स ऑर्डर कोड में कर दिया है। आप प्रॉपर का भी रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए। देखिए ये जो है रिवर्स, अगर आप देखिएगा याद रहेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा, नहीं तो आपको हो सकता है 1-2 मिनट समझ विकसित करने में लग जाए, कितना घटाया बढ़ाया तो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो पी का हम जानते हैं के होता है, आर का आई होता है, ओ का एल होता है, पी का के होता है, ई का भी होता है, आर का आई। अब देखिए कितना तेज़ी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस क्या किया था कि रिवर्स ऑर्डर हमने तरीक़ा से दिमाग में एडजस्ट कर लिया था। पी का के, आर का आई, इंडियन रेलवे, एल का ओ भी ई लव, एल का ओ भी का ई, पी का के, पी के मूवी, के का पी, ठीक है। इस तरीक़ा से हमने पूरा
याद कर रखा है तो तुरंत हम समझ गए थे कि ये रिवर्स किया है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप लोग बनाइएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। फिर एक टाइप का था क्वेश्चन जैसे मॉडल्स है, MODELS, मॉडल्स को क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए EPNTMF, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि पोजीशन लिखते हैं। M का पोजीशन जानते हैं 13 होता है। देखिए कुछ लोग जो है टाइम से जुड़ते नहीं हैं, बीच बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है। टाइम से जुड़ जाया कीजिए सब लोग। जब हम पहले मैसेज कर देते हैं आप लोग को, रात में ही मैसेज कर देते हैं जनरली कितने बजे क्लास होगा। आप ही लोग के कारण हमने इस क्लास को 8 बजे स्टार्ट किया है, चूँकि आप लोग जो है आजकल ज़्यादा सोते हैं सुबह में 7 बजे तक, लेकिन अब 8 बजे से भी आप लोग लेट कर रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। चलिए अब जो है मॉडल्स में आप देख सकते हैं कि O का पोजीशन कितना होता है 15, D का 4, E का 5, L का 12 और S का क्या हो जाता है आपका 19, ठीक है। अब देखिए F का 6, M का क्या होता है 13। आप लोग भी देखिए बार बार देखिएगा तो याद ही हो जाएगा। T का 20 होता है, N का क्या हो जाता है 14, P का O का 15 तो P का 16, E का क्या हो जाता है 5। अब गौर कीजिए यहाँ पर 13 में से 8 घटाएगा तब 5, फिर 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे क्या है 10 जोड़ दिया, तो यानी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, पैटर्न बनना चाहिए। तो अब ये तो तरीका गया कि जोड़ने घटाने वाला सिस्टम नहीं है। फिर लास्ट से देखेंगे कहीं लास्ट वाला पहले तो नहीं किया, तो यहाँ पे 19 दिया, यहाँ 5 दिया है, तो यानी 19 में से कितना घटाएंगे 14, फिर देखिए तो 12 में से 14, तो ये भी सिस्टम नहीं है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई डिजिट के जो भी लेटर है उसके आसपास का कोई लेटर कोड में किया भी है, तो गौर करेंगे। देखिए जैसे M है 13 तो यहाँ 14 है, जैसे यहाँ 4 है तो 5 है, तो यानी हाफ हाफ बांट करके इसने क्या किया है क्रॉस कर दिया है। तो 6 लेटर है तो यहाँ तक हाफ बांट दिया, फिर इधर 3 को इधर बांट दिया और क्या किया क्रॉस कर दिया है। गौर कीजिए M का क्या किया है N लिखा, D का E लिख दिया, 1 1 बढ़ा दिया, फिर हाफ इधर किया, E का F लिखा, 19 का 20 लिखा है और L का M कर दिया। हो सकता है हाफ में घटाया भी होगा, जैसे यहाँ पे 1 1 जोड़ा है हाफ में, हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसमें 1 1 घटा भी दिया होगा। तो पूरा क्वेश्चन आप पैटर्न समझ लीजिएगा, ये नहीं कि जल्दीबाजी में 1 2 देखे बस हो गया, तो लास्ट में गड़बड़ होने का संभावना रहता है, ठीक है। क्योंकि बहुत क्वेश्चन क्या होता है कि कलाकारी कर देगा क्वेश्चन में ही, लास्ट में क्या होगा कि हाफ में घटा देगा और आप सोचिएगा कि समय बढ़ा है और ऑप्शन आपका सबसे पहले वही दिखाई देगा A नंबर में, और आप बना करके खुश हो जाते हैं। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, आपको फंसाने के लिए आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कितना उसको ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, हाँ सॉल्यूशन करने में जल्दीबाजी होनी चाहिए। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी करते हैं, सॉल्यूशन आराम से करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, सॉल्यूशन फास्ट होना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। चलिए वर्बल है, अब यहाँ पे हाफ हाफ कर देना है, हाफ हाफ कर देना है, जो कि वही पैटर्न का है क्वेश्चन। तो R का एक पोजीशन हाफ हाफ करके क्रॉस किया था, तो R का क्या हो जाएगा S हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा F हो जाएगा, V का क्या हो जाएगा W हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाफ क्या होगा, B का इधर C हो गया, A का B हो गया और L का क्या हो गया, J के L के बाद M होता है। तो यानी आंसर हो गया SFWMBC। तो जो लोग पिछले क्लास में बनाए होंगे तो उनको तो पता होगा ही कि ये आंसर क्या है, तो अपना मिलाते जाइए साथ साथ। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो हैंड को रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बोल रही है कि मैथ का भी क्लास सर यूट्यूब पे डाल दीजिए। हाँ डालेंगे, यूट्यूब पे बस डेमो ही मिलेगा, बाकी जो क्लास में जुड़ेंगे उन्हीं को मिलेगा सारा क्लास, ठीक है। क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हैं उन्हीं को यह सुविधा देंगे ना। अभी मान के चलिए हमने इसमें उतना निवेश किया है तो सबको तो फ्री में करा नहीं सकते हैं। हाँ यूट्यूब पे 2-4 वीडियो मिलेगा आपको, ज़्यादा वीडियो नहीं डालेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब से नुकसान होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास टाइम से कीजिए, और जो क्लास जैसे मैथ में अभी चल रहा है LCM SCF तो वो डाल देंगे, 1-2 टॉपिक का डाल देंगे, बाकी सब आप लोग क्लास कीजिएगा तभी आपको सारा क्लियर होगा।
ये चाहिएगा सोए रहें 8 बजे और फिर यूट्यूब पे देख लें तो संभव नहीं है, ठीक है। चलिए अब जैसे PER है, पीयर, ठीक है, PEAR पीयर, ठीक है। पीयर का कोड क्या किया है, GFDN किया है, GFDN, ठीक है। पीयर का कोड क्या किया है, GFDN किया है। तो सिंपल सा बात है, आप गौर कीजिए, यहाँ पूछ किसका रहा है, रीप का, REAP रीप। आप देखिएगा तो यहाँ कोई पोजीशन अल्ट ई का जैसे यहाँ पे आप देखिएगा पी का जी, यानी इसमें क्या हुआ 16 में से अगर आप जी का 7 होता है तो यहाँ 16 लिखिएगा, ये 7, ई का 5, एफ का 6, ए का 1, इसका 4, आर का 18, एन का 14। तो यहाँ गौर कीजिए तो किसी में 3 जोड़ दिया है, किसी में घटा दिया, तो पैटर्न नहीं समझ में आएगा आपको। तो देखेंगे कि कहीं शब्द को, वही शब्द को तो आगे पीछे नहीं किया है, तो यहाँ मिल गया। पीयर में क्या किया है, बस क्या किया, आर को आगे कर दिया, बस यही लेटर को, कैरेक्टर जो है उसी को आगे पीछे कर दिया है। तो इसलिए आप जो जिसके सामने कोड है वही लिख दीजिए। आर के सामने जो है कोड हो जाएगा किसका, एन, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया, आर का कोड क्या किया है, एन किया है, तो एन लिख दीजिए। ई का कोड क्या किया है, एफ किया है, तो एफ लिख दीजिए। ए का कोड क्या किया है, डी किया है, तो डी लिख दीजिए। पी का कोड क्या किया है, जी, तो जी लिख दीजिए। तो आंसर क्या हो गया, NFDG, ठीक है। कई लोग सोचेंगे सर पता कैसे चलेगा कि यही करना है, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। इतना आसान रहता तो सभी लोग सरकारी जॉब में रहते, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग पे तो जोर देना ही होगा, चूँकि रीजनिंग है और यही तो आपके मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहा है। और ये तब हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते रहते, तो आपके पास स्वतः दिमाग में वो बात आ जाती है कि लगता है यही लेटर को उलट पुलट किया है। पहले आप पोजीशन लिखिएगा, आगे पीछे नहीं दिमाग, फिर आप सोच ही लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा दिमाग में, आपके भी दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो बस लेकिन आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा तब। अब जैसे है एक क्वेश्चन इडियट का, शायद हमने ये सब बता ही दिया था। तो अब यहाँ पे एक ये विक्ट्री वाला देख लेते हैं क्या किया है। जैसे यहाँ पे विक्ट्री, ठीक है, तो विक्ट्री को क्या लिखा, VICTORY, विक्ट्री को क्या कोड किया है, YLFWRUB, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पोजीशन लिखना है। V का क्या होता है 22, Y का क्या होता है 25, I का क्या होता है 9, L का क्या होता है 12, समझ में आ गया 3। फिर ये क्या किया 6, T का क्या होता है 20, W का 23, यानी O का 15, R का 18, 3 जोड़ दिया। कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस 3 जोड़ दिया। U का 21, Y का जैसे अब 25 है तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28, तो 28 होगा तो 26 पहले हो गया Z तक, Z का चूंकि 26 होता है, फिर 27 हो जाएगा A का, ठीक है, और 28 हो जाएगा B का। फिर अल्फ़ाबेट वो रिवर्स चलते रहता है, पूरा सर्किल में चलते रहेगा। जैसे 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो गया, तो 28 फिर आपका A क्या हो जाएगा, B का हो जाएगा, 27 हो जाएगा A का, चूँकि 26 Z का होता है, Z के बाद 27 फिर A आ जाएगा। तो मतलब सर्किल जो है अल्फ़ाबेट में चलते रहेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। तो जैसे इसमें अब जीनियस है, तो इसमें बस क्या किया था 3 जोड़ा है, तो जीनियस में आप 3 जोड़ दीजिए, GENIUS, जीनियस, ठीक है। तो G का क्या होता है 7, E का 5, N का 14, I का 9, U का 21, S का 19, 3 जोड़िए, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 किसका होता है J का, अभी बताए थे इजोटीवत। उसके बाद 5 में 3 जोड़िए 8, 8 किसका होता है G का 7, H का 8, 14 में 3 जोड़िए 17, 17 किसका होता है PQ नहीं, फिर I 9 में 3 जोड़िएगा 12, 12 किसका होता है अभी बताए थे L का। U 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24 किसका होता है तो X का। फिर 19 3 22, 22 किसका होता है V का। तो आंसर क्या हो गया JHQLXV, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इस टाइप का बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, यही शब्द को आगे पीछे किया है। माउंटेन है, आपको दिख जाएगा, जैसे MNUANTI है, माउंटेन को ही क्या किया उलट पुलट कर दिया है। तो आप देखिए MOUNTAIN, इसको क्या लिखा है
क्या लिखा है, देखिए ओ लिखा है, फिर एम लिखा है, फिर यू लिखा है, एल लिखा है, फिर ए लिखा है, सॉरी ओ एम यू, सॉरी ओ एम एन यू, ठीक है, ए एन टी आई। देखिए इसमें कुछ फिर से मुझे लगता है कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है टाइपिंग, रुक जाइए। एम ओ यू एन, माउंटेन है, टी ए आई एन, माउंटेन को क्या एक कोड पहले लिख लेते हैं, ओ एम एन यू ए एन टी आई, ठीक है। तो देखिए दो दो बाटा है और उलट कर दिया है, यानी जो सेकेंड लेटर है उसको पहले लिखा है, ए यहाँ पे टी होना चाहिए, मिस्टेक हुआ है, समझे ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एन होना चाहिए फिर आई होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक किया है टाइपिंग करने वाला, ठीक है। तो ये हाफ हाफ मतलब दो दो का सीरीज बना करके क्या किया है, सेकेंड लेटर पहले लिखा है और उसके बाद, तो उसी प्रकार से रीडर का आप कर दीजिए, आर ई ए डी ई आर, रीडर है तो हाफ दो दो का बट लीजिए, दो दो का बट लीजिए और बाद वाला को पहले लिख दीजिए, तो ई आर हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो दो दो को बांट करके क्या किया है कि सेकंड वाले को पहले लिखा है, तो वो देख के ही पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे सब देखे तो लगभग वही सब लेटर है, तो समझ जाएंगे कुछ ना कुछ लेटर का उलट पुलट किया है, तो अपने आप समझ में आ गया कि हमको ये किया है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कलकत्ता, ठीक है, सी ए एल सी यू टी, हाँ ईशा भारती हैंड रेज किए हैं, हाँ पूछिए पूछिए, कुछ पूछना है ईशा भारती। अच्छा यहाँ साउंड नहीं आ रहा है, मेरा आवाज़ तो जा रहा है, आप लोग का आवाज़, एक सेकंड रुकिए, मैं साउंड लगता है कुछ प्रॉब्लम। थोड़ा सा लग रहा है मेरे सिस्टम में साउंड आप लोग का नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं माइक ऑफ हो गया है, एक सेकंड। सोनाली इधर आइएगा, तो आप यहीं बैठिए, तो कुछ पूछ रही थी क्या? हाँ, क्या? नहीं वो जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, हाँ, वही। उसमें क्या प्रॉब्लम था? मुझे 7 नंबर में कहाँ, मुझे जैसे आप ये बताए ना विक्ट्री, जिसका सक्सेस था ना, मतलब हाँ कोड में लिखना था, हाँ, और फिर जीनियस में 3 ऐड कर दिया, नीचे कोड में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कुछ जो है इसमें जो है वो जीनियस में हो गया था ऐड, नहीं तो ये आप बोल रहे थे, तो मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है, तो वो समझ ही गए होंगे आप लोग, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी मिस्टेक हो जाता है, वो देखने में मुझे मिस्टेक हो गया होगा। और थोड़ा सा कुछ मेरे लैपटॉप में आप लोग का साउंड जो है वो अभी आ नहीं रहा है, इसलिए हम नहीं सुन पाए, ठीक है, तो दूसरा मोबाइल से अभी सुने आपका जो भी प्रॉब्लम है, तो ठीक है, आप मेरी आवाज़ को सुन ही रहे हैं तो उसको आप समझिए, बाकी बाद में अगर लिख मैसेज कर दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो मैसेज कीजिए, तो मैसेज आपका आ जाएगा। मुझे लगता है कुछ मैंने ऑफ़ कर दिया होगा, जिस कारण से आप लोग का आवाज़ जो है मेरे पास नहीं आ पा रहा है। चलिए उसको बाद में हम दूर करेंगे, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है।
अरे क्या हुआ उसको, उसको चुप कीजिए। हाँ चलिए, अब यहाँ पे आते हैं कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता लिखा हुआ है तो चलिए लिखिए, आप लोग बनाए ही होंगे। तो GEPGYXXE, ठीक है। यहाँ पे सी का क्या होता है, 3 पोजीशन होता है, ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, सी का 3 होता है, यू का 21 होता है, टी का 20 और ए का क्या हो जाता है 1। जी का आपको पता होगा, जी का 7 होता है, ई का क्या हो जाता है 5 हो जाता है, पी का 16। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा 4 ही जोड़ा है और कुछ किया नहीं है। और जी का 7 हो जाता है और इसमें 4 जोड़िएगा तो 25 हो गया। इसका भी आपका टी में 4 जोड़िए 24 और इसका 5। तो कुछ नहीं किया, क्या किया 4 सब में जोड़ दिया। वही काम कर लीजिए आप FSQFCE में, ठीक है, 4 सब में जोड़ दीजिए। तो 6 4 10 किसका हो जाता है जे का, यहाँ पे एस का हो जाता है 19, तो 4 जोड़ेंगे 23 किसका हो जाता है डब्लू का, ठीक है। उसके बाद क्यू किसका होता है तो 17 का, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 यू का होता है। एफ का 6 होता है, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, फिर 3 में 4 जोड़ेंगे 7, जी हो जाएगा। फिर ई 5 में 4 जोड़ेंगे 9 किसका हो जाएगा आई का, ठीक है। तो 4 बस जोड़ना था और कुछ नहीं करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अब मुझे लगता है कि आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे मंकी है, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख के मैसेज कीजिए, तो वही प्रॉब्लम डायरेक्ट हम आपको सॉल्व। मंकी तो टाइम इसमें अब लगाने से कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है आपका, ठीक है। एम का पोजीशन कितना होता है, एम का 13, ठीक है, ओ का 15, एन का 14, के का 11 नहीं, ई का 5, वाई का 25, यही होता है। एक्स का अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है पोजीशन, डी का 4, जे का, एम का, एन का, एल का। हाँ अब क्या, अब गौर कीजिए यहाँ पे क्या किया है, देखिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा तो 25 के बाद यहाँ 24 दिख रहा है, 5 का 4 दिख रहा है। डायरेक्ट लेटर देखेंगे ना ये नंबर तो डायरेक्ट दिख जा रहा है कि एक पीछे से घटा करके आगे किया है, यही किया है। 25 का 24, 5 का 4, फिर क्या किया है 11 का 10, 14 का 13, 15 का 14 और 13 का 12, यानी पीछे से क्या किया एक घटा करके आगे लिखते गया है। नहीं तो आप लोग समझ पा रहे हैं इसको। तो टाइगर में भी वही काम आप लोग कर दीजिए, बस एक घटा करके आगे करना है, यही करना है। आर का आपको पता है 18, तो 17 किसका होता है बताइए, क्यू का। ई 5 होता है तो 4 डी का, तो जी का 7 होता है तो 6 किसका होता है, आई का 9 तो एच का 8, टी में 1 घटाएंगे एस, यही ना होगा। तो आंसर हो गया QDFHS, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस पोजीशन जिसको आ गया वो इस टाइप के क्वेश्चंस को बना ही लेगा। और बहुत लोग क्या करते हैं कि वो जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अपना आगे पीछे करते रहते हैं पोजीशन को, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैथ का लड़का क्या बोल रहा है, अंकित कुमार रोशन, इन हैंड किए थे कोई आदमी, हैंड रेज किए थे, मैसेज कीजिए, मैसेज कर दीजिए। मेरे पास आपका साउंड नहीं आ रहा है, मैसेज कीजिए।
मेरे में थोड़ा सा साउंड आपका नहीं आ पा रहा है। मैसेज कीजिए, मैसेज हम पढ़ेंगे आपका। मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हैं। वॉइस नहीं आ रही है, तो वॉइस का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका नेट स्लो होगा, ठीक है। यहाँ से आवाज़ जा रही है, ठीक है, तो सबका अपना अपना सिस्टम होगा और हाँ इधर से साउंड जा रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता तो सबको होता, लेकिन और भी लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। आ रहा है आवाज़? आवाज़ जा रही है सही से? क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, नहीं तो चलिए 10 ही बता देते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? अभी तो शायद 10 बताए थे ना। 4 जोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 10 तो बताए हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्स, MARS, मार्स। पोजीशन लिखिए, M का पोजीशन कितना होता है? A का 1, R का 18 और S का 19, ठीक है। तो अब हाँ, अब यहाँ पर है ZNEF, ठीक है। इसका क्या लिख दिया है कोड? ZNE और F, ठीक है। पोजीशन लिख लीजिए। Z का कितना होता है? 26, N का 14, E का F का 6। अब यहाँ पर गौर कीजिए क्या किया है, ठीक है। तो 13 में अगर 13 जोड़ेंगे, सब में 13 जोड़ दिया है, कुछ नहीं किया है। 13 देखिए जोड़ रहे हैं तो 1 13 14 हो गया। 18 में 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 13, 8 3 11 की 1 बाकी 1 21, ये हो जाएगा आपका 31। तो 31 का में 26 घटा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 पोजीशन ई का ही होता है, क्योंकि 26 तक आपका जेड होगा, फिर 27 हो जाएगा किसका? ए का, फिर बी का, तो उसी प्रकार से 31 हो जाएगा ई का, ठीक है। तो सब में 13 13 जोड़ दिया है, ठीक है। 19 में फिर 13 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 32। 32 में 26 घटा दीजिए तो 6 होगा। 6 किसका हो जाता है? एफ का। समझ रहे हैं इस चीज़ को? यानी जेड के बाद जैसे 26 हो गया तो 27 ए का हो जाएगा, 28 जो है बी का हो जाएगा, ठीक है। सी का 29 हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ जो हो जाएगा 32 का एफ हो जाएगा, ठीक है। तो वही किया, 13 13 सब में जोड़ दिया है। तो आप भी वैसे ही जोड़ दीजिए। ARMS, आर्म्स 13 जोड़िए। इसका 1 पोजीशन, आर का 18 पोजीशन होता है, एम का जो होता है 13 पोजीशन होता है, और एस का कितना होता है? तो 19 होता है। 13 जोड़िए तो 13 1 कितना हो गया? 14। यहाँ पे क्या हो गया? 18 और 13 हो गया 31, ठीक है। और 13 13 क्या हो गया? 26, और 19 13 हो गया आपका 32। अब पोजीशन लिखिए। 14 किसका होता है? तो एन का। 31 किसका हो जाएगा? 26 घटा दीजिए तो 5 हो गया, तो 5 किसका हो जाता है? आपका ई का। उसके बाद यहाँ पे 26 जेड का होता है। 32 किसका हो जाएगा? 32 में से 26 घटा दीजिए यानी 6, यानी किसका? एफ का। तो इसका आंसर हो गया आपका NEZF, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे अपना कीजिएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन में अगर मिस्टेक होगा तभी नहीं बनेगा, बाकी अगर आप सोचिएगा तो आपका बन जाएगा। इसी तरीक़ा से सोचना है। यहाँ पर जो शब्द है, मुझे लग रहा है ये सॉइल छोटा सा क्वेश्चन और इतना बड़ा दिया है, क्या इसमें है देख लेते हैं। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी हुआ होगा, देखते हैं। 2 2 4
2 6 2 8 2 10 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये तो कोड ठीक किया है। ठीक है, सी का पोजीशन 3 होता है, पी का कितना हो जाता है, ओ पी 16, ओ का कितना हो जाता है आपका 15, ई का 5 हो जाता है, एम एन, एन का हो जाता है आपका 14, यहाँ 13 है ना, ये बी सॉरी 2, एस का हो गया आपका 19 और एन का क्या हो गया है 14, सी का 3। गौर किए क्या कर रहा है, एक में 13 जोड़ रहा है और फिर क्या कर रहा है 10 घटा रहा है, यही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये इसमें पोजीशन आपका क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ 14 में फिर 12 घटाया है नहीं, यहाँ पे सी 3 में 13 जोड़ा है। तो ये पोजीशन लिख करके यहाँ पे अगर देखें तो वाई का हो जाता है आपका जो टी 25 और एम का हो जाता है आपका जे के एल एम, एम का 13, तो यहाँ 12 घटाया है, फिर एल का हो जाता है 12 जे के एल और इसका 11, 1 घटाया है 12। कोई आदमी इसको बना पाए हैं अभी तक? क्या किया इसको? इसी वर्ड से स्वाइप को लिखना ऐसे। हाँ अच्छा, तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ना बढ़ाया ना घटाया। अब क्या किया है कि इसी में से शब्द निकाल लिया है वो। ठीक है, एस का कोड, ओ का कोड, ठीक है, आई एल, देख रहे हैं उसी में ये सब सारा शब्द जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप इसी में से निकाल करके बना लीजिए। ठीक है, जैसे एस का के लिए कोड क्या लिखा है, ये देखिए वही शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है, इसीलिए आप आराम से बना सकते हैं इसको। एस के लिए कोड क्या किया, देखिए यहाँ चौथा नंबर पे है और चौथा नंबर का यहाँ कोड क्या लिखा है, PEBN, एन लिखा है, या यहाँ पे देखिए ये नीचे अभी लिखे तो उसके सामने में, तो एस का क्या कोड किया है, एन किया है तो एन लिख देंगे। ओ का क्या किया है, ई किया है तो ई लिख देंगे। ठीक है, आई का क्या किया है, तो आई का देखिए यहाँ पे आई का जे किया है तो जे लिख देंगे। ठीक है, और एल का देखेंगे क्या किया है कोड, के किया है तो एल का के लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, NEJK। तो यहीं पे देखें कि इसी में से कुछ शब्द को जो है ऐसे आप पोजीशन लिख करके देखिएगा, आगे पीछे तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि कोई पैटर्न नहीं बना है, तो आप देखेंगे कहीं वही शब्द को तो नहीं फिर पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिखाई दे दिया कि SOIL यहाँ दिख रहा है, तो यानी उसी में से शब्द को लेकर के कोड आपको कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CAT, कोड क्या किया है, DDY। ठीक है, अब सी का पोजीशन क्या होता है 3, ए का 1, टी का 20, डी का क्या हो जाता है 4 और वाई का 25। अब देखिए इसमें क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ा है 3 जोड़ा है, फिर क्या जोड़ा है 5 जोड़ा है, यानी विषम संख्या सब में जोड़ा है। ठीक है, तो आप बिग में जोड़ दीजिए BIG, पहले में 1 जोड़िएगा, दूसरे में 3 जोड़िएगा और तीसरे में 5 जोड़िएगा, तो B का C हो जाएगा, I का 9 का 12 किसका हो जाता है, L का। ठीक है, और G का 7 होता है तो 5 जोड़ देंगे 12 किसका हो जाता है, L का। ठीक है, तो CLL आंसर क्या हो गया, CLL। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसी में से शब्द, ये आपको आराम से दिख गया होगा, आप समझ भी गए होंगे क्या किया है। जैसे यहाँ पे लिखा है
HAG, ठीक है, उसका है HGZT, ठीक है। गौर करें, रिवर्स किया है, S का H हाई स्कूल, T का G GT रोड, A का Z और G का T नहीं। उसी प्रकार से ये क्या किया है, शब्द HGZT, ये शब्द, चलिए हाँ, हॉर्न अब है HORN, हॉर्न, इसको भी रिवर्स किया है। देखिए H का S, O का L, R का I, N का M। तो देखने से ही हम समझ गए थे, चूंकि यहाँ पे हमको रिवर्स याद है नहीं कि H का S होता है, O का L होता है, R का I होता है तो I का R हो जाएगा, N का M होता है, M का N, ठीक है। तो आप नॉर्थ का कर लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, N का क्या होगा, O का L, R का I, T का GT रोड, G, H का S हाई स्कूल नहीं। आंसर क्या हो गया, MLIGS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पॉपुलर। मुझे लगता है एक एक बढ़ाया इसमें, P का Q लिखा है, O का P लिखा है, P का Q लिखा है, U का भी, तो ये एक एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है। A का B, R का S, ठीक है, एक एक जोड़ दीजिएगा, ये देख के ही पता चल गया, ठीक है। तो इसमें एक जोड़िएगा तो G का 7 होता है, तो H हो गया, B का C हो गया, N का O हो गया, P का Q हो गया, V का W, T का U, ठीक है। कहीं मिस्टेक होगा तो वो अलग है, PQRS का B, हाँ ये V के जगह C होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे इसमें, हाँ तो पॉपुलर नहीं, ठीक तो है, P का Q लिखा है, O का P, P का Q, U का V, L का M, A का B, R का S, ठीक तो है। एक एक बढ़ा देना है बस, ठीक है, जो भी है एक एक बढ़ा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो T, V का W, ठीक है। ये क्वेश्चन 16 नंबर है, ये ठीक है, एक एक बढ़ाया है। उसके बाद है, नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, किन्हीं को प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर, क्या बोल रही, नहीं क्या चीज, क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखें क्या चीज, घटा है, आर के बाद तो एस होगा, +1 किया है, प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे एक अभी एक एक जोड़ा तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़िए। ठीक। चलिए, डॉक्टर जो है उसको लिख लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट वही रहता है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप खुद भी सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम बनाएंगे तभी मतलब हम सही बनाएंगे, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो ये आप पे अब डिपेंड करता है कि आप उसको ढंग से सोच करके बनाइए, ठीक है। डी का पोजीशन होता है, पोजीशन मेन तो इसमें वही काम ही कर रहे हैं सब में। डी का 4 हो गया पोजीशन, ओ का 15 हो गया, सी का 3 हो गया, टी का 20 हो गया, ओ का 15, आर का 18। अब यहाँ पर देखिए टी का 20 होता है, एम का हो जाता है आपका, एम का 13, और यहाँ पे क्या हो जाता है, भी का 22, ए का आपका हो गया आपका 1, क्यू का क्या हो गया आपका 17, और बी का क्या हो गया आपका 2। तो पहला में देखिए 2 घटाया, फिर क्या किया है 2 जोड़ दिया है, फिर 2 घटा दिया है, फिर 2 जोड़ दिया है, +2 -2 +2 -2 किया है। तो वही काम आप यहाँ पर कर लीजिए, WRITER में कर लीजिए। पहले में क्या किया, 2 घटाया है, तो आप भी घटाइए। पहले में 2 घटाइएगा पोजीशन में, फिर 2 जोड़िएगा, फिर 2 घटाइएगा, फिर 2 जोड़िएगा, ठीक है, फिर 2 घटाइएगा, फिर 2 जोड़िएगा।
डब्लू का पोजीशन क्या होता है, TUVW 23 होता है। 23 में 2 घटाएंगे तो 21, 21 किसका हो गया, U का, ठीक है। R का 18 होता है, 2 जोड़ देंगे तो 18 2 क्या हो गया, 20, 20 किसका होता है, T का। फिर I का पोजीशन होता है आपका 9, 9 में 7 जाएगा, 2 जाएगा 7, 7, 7 किसका होता है, तो G का। फिर T में 2 जोड़ दीजिएगा तो V हो जाएगा, E में 2 घटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा यानी C हो जाएगा, R में 2 जोड़ दीजिएगा 20 यानी T हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। हाँ, कुछ लोग हैंड रेज किए थे, अब देखते हैं क्या आप पूछ रहे हैं। सर सबका आंसर डाल दीजिए, नंबर जो गलत होगा वो हम लोग पूछ लेंगे। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो क्वेश्चन जो है आप लोग को हम बनाने के लिए दिए ही थे, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन नंबर मैसेज कीजिए, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आप मैसेज कीजिएगा। क्योंकि अब आप क्वेश्चन नंबर 29, उसके बाद 38, क्योंकि अल्फ़ाबेट का भी आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया नहीं है। और कोई क्वेश्चन बनाए थे आप लोग? मुझे नहीं लगता आप लोग बनाए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, इसका मतलब है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, या तो आप बनाए ही नहीं होंगे। तो प्रॉब्लम पूछिए। क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है अब? चलिए, इस टाइप का आप लोग बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 29 हम देख लेते हैं क्या है। हाँ, दूसरा टाइप का जो बचा हुआ है वो हम करेंगे पहले अब, ठीक है। अब इस टाइप का तो आप लोग हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक होगा तभी नहीं बनेगा आपसे। हाँ, ईयर का 6, ये क्वेश्चन नंबर 29 है ना। तो यहाँ पे देखिए EAR, ईयर का क्या लिखा है, पोजीशन 6, मतलब टोटल 6 लिखा है। और हीयर को क्या लिख दिया है, HEAR, हीयर का 5 लिखा है, 5 ही लिखा है। तो डील पूछ रहा है। अब गौर कीजिए, एक ही उपाय है कि पोजीशन लिख करके कुछ किया होगा ही। 5, ई का 5, ए का 1, और आर का कितना हो जाता है 18। सबको जोड़ के देखिए, 5 1 6, 6 और 18 कितना हो गया, कितना हो गया 24। 24 में 6 किस प्रकार से आ सकता है, 4 से भाग देंगे तब 6 आ सकता है, यही हुआ है। अब इसको देखेंगे, हीयर में 5 किस प्रकार से आया होगा। एच का पोजीशन कितना होता है 8, ई का 5, ए का 1, आर का 18। जोड़िए अब, 8 5 13, 1 14, 14 18 32, ठीक है। 32 में 5 तो आएगा नहीं, तो हो सकता है इसमें क्या किया। अब सोचेंगे, दूसरा उपाय करेंगे। 24 से 6 कैसे आया होगा, यहाँ संख्या 3 है, ठीक है। 3 2 4 6, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये 24 को कुछ नहीं किया, ये क्या किया है, 2 और 4 को फिर जोड़ दिया। 24 हुआ था जोड़ करके, तो 2 और 4 फिर 6 जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए 32 हुआ, तो 3 और 2 को फिर जोड़ दिया 5। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि काम आपका बन गया। डील लिखिए, DEAL, डील का पोजीशन D का 4, E का 5, A का 1 और L का कितना होता है 12, ठीक है। सब को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 5 4 9, 1 10, 10 12 क्या हो गया 22। फिर 2 2 को जोड़ दीजिए, 22 में 2 2 को जोड़ दिए तो क्या हो गया 4।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे। क्या आज इतना ही रहने दे, फिर आप लोग बनाइएगा नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट टाइप का जो है बताएंगे। क्या आप लोग जब तक आप PDF हम भेज दिए थे ग्रुप में, ठीक है, तो जो लोग बाहर से जुड़े हैं तो वो लोग अपना जो है जुड़ जाइएगा, तो उसमें आपका जो है PDF भेज देंगे। ठीक है, सब उसके बाद घर पे बैठ के बनाइए, और जो प्रॉब्लम होगा तो क्लास में कन्वर्सेशन होगा। आज थोड़ा सा मेरा साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन कल से ठीक रहेगा। वो कुछ लगता है हमने ऑफ कर दिया होगा, डिसेबल कर दिया है इस कारण से। बाकी क्लास आपका जो है रेगुलर आपका आप चलते रहेगा। ठीक है, तो जैसे अब होटल का है, यहाँ पे आप लोग बना के बताइए तो क्या होगा 34 नंबर का आंसर। 34 नंबर कॉपी कलम पे बना के बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए यहाँ होटल को लिखा है 12, होटल को 12 लिखा है, तो LAMB का क्या होगा कोड, अंक का कोड क्या होगा बताइए। अब गौर कीजिए, यहाँ पर बनाइए, आप लोग दिमाग लगाइए। H का कितना होता है पोजीशन 8, O का 15, T का 20, E का 5, L का 12, जोड़िए, टोटल जोड़ लीजिए। 15 8 कितना हो गया 23, 23 20 43, 43 5 48 12 60। 60 में क्या किया है 1 2 3 4 5 लेटर से भाग दे दिया, यानी 12। उसी प्रकार से यहाँ आप पोजीशन लिख के जितना लेटर उससे भाग दे दीजिए। L का पोजीशन क्या हो गया 12, A का 1, M का 13 और B का 2, जोड़िए 12 1 13 13 26 2 28, 28 में से 4 से भाग दे दिए, चूंकि 4 संख्या है, क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप जो है एक प्रकार का लगभग सब टाइप हो गया। अब दूसरा है जो कटिंग करने वाला है, तो वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम आज ही पढ़ाते, लेकिन थोड़ा सा टाइम एभव हो गया अब। ठीक है, तो 1 घंटा से ज़्यादा भी क्लास नहीं होना चाहिए। कितना टाइम हो गया आप लोग का, लगभग 1 घंटा होने पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। किन्हीं को और कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए, या कुछ दिक्कत है तो बोल सकते हैं। और जब तक आप घर पे नहीं मेहनत कीजिएगा तो क्लास में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं समझ पाइएगा और ना ही कुछ होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग घर पे जा